सपोज दैट पी और क्यू की वैल्यू जीरो होती, पी और क्यू की वैल्यू कैसी होती जीरो, तो डी जीरो के इक्वल आ जाता। तो सिंपल है कि अगर जब तक पी और क्यू के की वैल्यू रियल वैल्यू है, जब तक है पी और क्यू की रियल वैल्यू, तब तक रूट्स जो आएंगे वो रियल आएंगे। हेलो बच्चों, स्वागत है साइंस कंजुगेट में। बेसिकली आज अपन लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट प्रूफ जो हमें देखने को मिलते हैं अपने एग्ज़ाम में। इम्पॉर्टेंट प्रूफ है, 5 इम्पॉर्टेंट प्रूफ हैं, बहुत रिपीटेड भी ये प्रूफ हैं, रिपीट मारते हैं। अगर एनसीईआरटी से कोई बड़ प्रॉब्लम नहीं बनती है तो इसकी सहायता ली जाती है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और ये 5 इंपॉर्टेंट प्रूफ के क्वेश्चन हैं जिससे आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे अकॉर्डिंग द प्रूफ क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये 4 क्वेश्चन ये है, 5वां क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है 1 + m² प्लस 2mcx प्लस c² माइनस के a² = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। जब रूट्स इक्वल होते हैं कंडीशन हम जानते हैं। पहले अपन इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कंपेयरिंग विद, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसके साथ ax² प्लस bx प्लस c = 0। देन a हमारा हुआ 1 + m², b हमारा हुआ 2mc और c हमारा हुआ c² माइनस a²। अब इसने इक्वल रूट्स बोला है, तो फॉर इक्वल रूट्स, जब रूट इक्वल होते हैं तो d की वैल्यू जो अपन लगाते हैं वो 0 लगती है। d मतलब डिस्क्रिमिनेट, d = v² माइनस 4ac, जो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से पहले पता लगाए थे, जिससे कि नेचर ऑफ रूट्स हम पता लगा सकते हैं। तो d = 0 होता है, तो मैं यहाँ लिखूँगा d = b² माइनस 4ac, और यहाँ मैं लिख दूँगा d = 0, यहाँ 0 लिख दूँगा। b की वैल्यू और हमें प्रूफ क्या करना है, बेसिकली इसको लाना है प्रूफ करके। तो v की वैल्यू मैं लगाऊँगा 2mc का स्क्वायर माइनस 4 × 1 प्लस m², c की वैल्यू c² माइनस a², एक बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा, 0 = अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इधर ले आता हूँ, ये माइनस में है ना, पहले मैं पूरे को इधर ले आता हूँ क्योंकि ये 0 है। तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 1 प्लस m² मल्टीप्लाई c² माइनस a² = ये हो गया 4m² c²। बात समझ में आ गया। इस 2 का स्क्वायर खोल दिया मैंने। इस 4 का मल्टीप्लाई अभी मत करना, पहले इसका ब्रैकेट खोल दो, तब जा कर के सॉल्व होगा। तो 1 का इससे किया तो 1c² माइनस a² प्लस m² c² माइनस m², ओके, = 4m² c²। ओके, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली हम 4 से 4 कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पर, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि कॉमन लिए मल्टीप्लाई नहीं किया, बाहर है, पूरे ब्रैकेट का है वो 4, तो हम 4 से 4 कैंसिल आउट कर सकते हैं। c² माइनस a² प्लस m² c² प्लस, या माइनस आएगा, माइनस m² a² = m² और c²। बात समझ में आया, ओके। तो ये वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो c² को हमें अकेला रखना है, तो ये वाले उधर चले गए, तो ये प्लस में हो जाएगा a², ये भी प्लस में हो जाएगा, प्लस m² a²। इसको हमें कुछ नहीं करना, इसमें से अपन क्या ले लेते हैं, a² कॉमन ले लेते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ जो प्रूफ चाहिए वही लाना है। तो a² कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1 + m², जो कि इसका क्या था, प्रूफ था। इसके आगे आपको लिखना है हैंस प्रूफ। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको फंडामेंटली उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जो आपको गिवन में दी है उसको अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस c = 0, उससे कंपेयर करना पड़ेगा। वहाँ से a, b और c जो नंबर्स रियल वैल्यूज़ दी गई हैं उनकी वैल्यूज़ को लिखना पड़ेगा, और जिस हिसाब से वो कंडीशन बोलेगा, ज़्यादातर वो फॉर इक्वल रूट्स बोलता है, तो फॉर इक्वल रूट्स के लिए वो d की वैल्यू एज इट इज़ आपको पुट करनी है, और जो प्रूफ बोला है वो प्रूफ लाना है। d की वैल्यू के लिए d 0 होता है, मतलब फॉर इक्वल रूट्स के लिए d 0 होता है, और सिंपल हमने वैल्यू लगाई, नेचर रूट्स पता चल पहले ही बता दिए थे उसने,
और हमारा आंसर आ गया। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रूफ हैं, रिपीटिव हैं। तो दूसरा हम प्रूफ देखते हैं, जब तक आप इसको फंडामेंटली उतारिए। देखिए जरा दूसरा प्रूफ क्या कह रहा है। दूसरा प्रूफ भी इसी के बेसिस पर है, देखिए ध्यान से। सेकंड प्रूफ क्या कह रहा है, इफ़ द रूट्स, इस बार रूट्स दिए गए हैं, इक्वेशन दी है मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -2 AC प्लस VD, ये भी ब्रैकेट में है, ओके ठीक है, प्लस ये हो गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो सिंपल मैंने जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसको मैं कंपेयर करूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, फटाफट से कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a आपका हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b आपका हो गया, अब b को थोड़ा सावधानी रखेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे -2 के अंदर। करना चाहेंगे क्या, चलो अभी ऐसे लिख देते हैं, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि यहाँ प्लस का है, तो माइनस का 2AC प्लस BD और C हमारा क्या हो गया C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब उसने क्या बोला है, जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल्स हैं। द रूट्स आर कैसे हैं, इक्वल। तो जब रूट्स इक्वल हैं तो मतलब D की वैल्यू क्या दी है आपको, 0 दी है। लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स D इज इक्वल टू 0, तो D इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो यहाँ 0 लिख देंगे। बी स्क्वायर की वैल्यू दी है -2 ब्रैकेट में, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए -2AC -2BD का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू अपन को दी है ब्रैकेट के साथ ए स्क्वायर ओके प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी की वैल्यू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा 4A स्क्वायर, मैं एक स्टेप कम कर दे रहा हूँ, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देता हूँ, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देता हूँ, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ओके इज इक्वल टू, अब इसका मैं क्या खोल रहा हूँ, होल स्क्वायर खोल रहा हूँ। सिंपल, यहाँ जो आइडेंटिटी लगेगी दोनों पे माइनस माइनस है, तो आइडेंटिटी सिंपल आप लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन a की वैल्यू जो होगी -2AC हो जाएगी और b की वैल्यू -2BD हो जाएगी। तो सिंपल लगाएंगे 4A स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर डी स्क्वायर। ओके, कन्फ्यूज़न मत होना, यहाँ a प्लस बी की होल स्क्वायर लगना है, a की वैल्यू -2AC और b की वैल्यू -2BD। ओके, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू -2AC, इन दोनों का माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो गया। तो बेटा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको 8ACBD, 8ACBD, ओके 8ACBD, जो वैल्यू थी वो लगा दी मैंने। ओके, बात समझ में आया, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, वैसे 4 कॉमन आ रहा है यहाँ से, चलो 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। हाँ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 का मल्टीप्लाई मैं नहीं करूँगा, तो ये हो गया बेटा a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डी स्क्वायर। इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बेटा हो गया a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ACBD, 2ACBD, ओके 2ACBD। रुक जाओ, क्वेश्चन कंप्लीट खराब हो जाएगा, ये उस क्वेश्चन का, रुक जाओ 2 सेकंड रुकेंगे बस, ठीक है। इसका क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से मैं लिख दूंगा 2ACBD। ओके, बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, मैं ऊपर का इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर का इरेज कर देता हूँ। जो प्रूफ चाहिए
तो प्रूफ हमारा आने वाला है 4 से 4 कैंसिल आउट। तो बेटा यहाँ बचा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। प्रूफ हमें क्या चाहिए, ए डी इजिकल टू बी सी चाहिए। अच्छा प्रूफ है और रिपीटेड प्रूफ है। इजिकल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ac bd 2ac bd। ओके, जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है। ओके, बात समझ में आ गई। जो जो कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं उनको संग लिख देंगे। ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इजिकल टू में 2ac bd। मैं नीचे का मैं डाल देता हूँ। ओके, तो इसको इधर लाइए, ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac bd इजिकल टू यहाँ क्या बचा 0। अब इसको पहचानो ध्यान से। इसको अगर कंपेयर कराना अपन ने a माइनस बी के होल स्क्वायर से तो क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्या a स्क्वायर, ये क्या b स्क्वायर, ये क्या माइनस 2ab। बस ये ध्यान से रखना। यहाँ लिख दो यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इजिकल टू 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इजिकल टू 0 इजिकल टू 0 क्यों, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा ए की वैल्यू ये हो गई, ए स्क्वायर हमारा किसके इक्वल हो गया, मैं रफली कर देता हूँ। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, ए डी वैल्यू हो गई। ऐसे बी स्क्वायर को किससे कंपेयर कर देता हूँ, ये रफली कर रहा हूँ मैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, इसको अंडर रूट चढ़ा दो ना, तो बी की वैल्यू की बी सी यहाँ पुट कर दो बस। ओके, कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ। थोड़ा ये इजी वे है, 8th क्लास की चीज़ है, सिंपल समझ में आ रहा होगा। जहाँ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता देंगे, वो चीज़ हम दोबारा अगेन उस नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ बताने की कोशिश करेंगे पूरी। तो आप कर देंगे। देन ए की वैल्यू आपकी हो गई बेटा ए डी और बी की वैल्यू हो गई आपकी बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड्स कर दो, स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड्स, क्योंकि हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। हमें चाहिए था ए डी इज इक्वल टू बी सी, बस एक स्टेप दूर है। जब स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड्स कर दोगे, इसके अंदर से ये स्क्वायर हट जाएगा और ये कहलाएगा ए डी इज इक्वल माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। इससे कोई फ़र्क नहीं, इसका स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर कर दो, कोई फ़र्क नहीं। इसको इधर ले आओ, ए डी इज इक्वल टू बी सी। एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ है भाई, ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। मैंने क्या, अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं बनता है कोई भी बर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है प्रूफिंग क्वेश्चन में। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से इसको जब तक उतारिए। तो आते हैं भाई बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो फर्स्ट और सेकंड के फंडामेंटल से ही होना है, लेकिन टाइम आपका ख़राब ना हो तो खुद करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कुछ वैरायटी अगर आप कर लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है 4 और 5 में, लेकिन 3 में बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड की तरह होना है। तो टाइम ना ख़राब करिए, खुद करने की कोशिश कीजिए इसको। b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब इसमें अभी क्या कहा है, इक्वल रूट्स दिए गए और प्रूफ अपन को करना है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। क्या प्रूफ करना है, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी प्रूफ करना है इसको। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ बेटा। ए मेरा क्या हो गया, b माइनस सी, कंपेयर कर दिया मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को। तो b मेरा कितना हो गया बेटा, c माइनस ए, और c मेरा कितना हो गया बेटा, a माइनस बी। ओके, बात समझ में आया। तो फॉर इक्वल रूट्स d मेरा 0 के इक्वल दिया है, d इज इक्वल टू 0। तो मैं डायरेक्ट रखूँगा यहाँ वैल्यू रख देता हूँ वी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ 0 लिख देता हूँ। ओके, फॉर्मूले को पहले लिख दिया मैंने नेचर रूट के लिए। b स्क्वायर की वैल्यू मेरी कितनी हुई, c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू मेरी बेटा कितनी हुई, b माइनस सी, और c की वैल्यू मेरी कितनी हुई, a माइनस बी। ओके, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो 4b
ब्रैकेट खोल देते हैं, a माइनस बी माइनस सी a माइनस बी, ओके, इजिकल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab 2ac। सिर्फ मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है और कुछ नहीं किया है। पहले मैं इसका ब्रैकेट खोल देता हूँ, 4ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर, ओके, बात समझ में आई बात, ओके। एक बार दोबारा देख लेते हैं, यहाँ बी स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ आएगा प्लस के बी सी, ओके, ठीक है, ठीक है भाई। इजिकल टू कितना हो गया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ac। इस 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 4ab माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4bc इजिकल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। कुछ जाना पहचाना आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये। इसको इधर ले आओ, तो स्क्वायर वाले को सबको इधर ले आओ, तो स्क्वायर वालों को आगे लिखना, तो माइनस के ए स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, फिर लिखेंगे अपन माइनस के 4b स्क्वायर, ओके, बात समझ में आई। फिर किसको लिखेंगे, 4 प्लस के ए बी, ओके, माइनस के 4ac, ठीक है, और माइनस प्लस के 2ac हो गया, और ये बचा प्लस के 4bc इजिकल टू में कहानी चल रही है 0 की। ऊपर का मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। शायद आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। जिन जिन बच्चों ने मेरे से पहले सॉल्व किया तो कमेंट सेक्शन में आप यस लिखिए, यस लिखिए अभी नाउ। जिन्होंने मुझसे पहले सॉल्व किया है, बढ़िया बात है भाई। तो इसको आइडेंटिटी को पता लगाने के लिए अपन पहले मल्टीप्लाई -1 कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, जिससे कि ये वाले जो स्क्वायरिकल फंक्शंस हैं, स्क्वायर वाले नंबर्स हैं, ये हट जाएं, माइनस वाले हट जाएं, प्लस हो जाएं। तो मल्टीप्लाई बाई -1 ऑन बोथ साइड्स, बात समझ में आई। तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ab। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ बेटा, ये आएगा माइनस के 2ac, कितना आएगा, माइनस के 2ac, और मल्टीप्लाई -1 का होगा तो प्लस के 2ac हो जाएगा। बात समझ में आई। प्लस का कितना हो जाएगा 2ac, और ये हो जाएगा माइनस के 4bc इजिकल टू 0, माइनस के 4bc इजिकल टू 0। अब सिंपल आइडेंटिटी हमारी बन रही है। बोलो भाई, बोल रहा है कोई, बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 9th में पढ़ी थी आइडेंटिटी नंबर, आई थिंक 8 था ये, तो देख लेते हैं। यूजिंग आइडेंटिटी, एक्सपेंड टर्म हमें दिए है, फैक्टराइज टर्म अपन को निकाल लिए, मतलब ये अपन को दे दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca, ये अपन को दे दिया, ये निकालना। तो इसके लिए सिंपल इसको इसके साथ कंपेयर करते जाओ। देखो ए स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू ए हो गई, ऐसे कर सकते हो, ए स्क्वायर तो ए की वैल्यू ए हो गई। ऐसी बी स्क्वायर इजिकल टू 4b स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट में 4b स्क्वायर, तो b की वैल्यू हो गई बेटा 2b, कितनी हो गई 2b। इतना मैं रेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ऐसी c को c के साथ कंपेयर, इसको आगे लिख दो भाई, 4b स्क्वायर को आगे लिख दो, c को c के साथ कंपेयर करोगे तो c की वैल्यू c हो जाएगी। और या लिखेंगे आप डायरेक्ट, देन ये अपन को दिया था, यहाँ वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू a ही है, b की वैल्यू आपकी 2b है, और c की वैल्यू c दी है। इस पर होल स्क्वायर लगा देंगे, इजिकल टू 0। इजिकल टू 0 क्यों है, क्योंकि मैं इसको इसका लिख रहा हूँ, मतलब ये सॉल्व करके ये हो गया। अब साइन लगाने कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ध्यान से देखो माइनस किस किस के आगे है, माइनस देखो बेटा किस किस के आगे है, देखो ध्यान से, माइनस देखो, माइनस 4ab के आगे भी है और माइनस 4bc के आगे भी है। क्या दोनों के आगे साइन आएगा, तो यहाँ माइनस 4ab के आगे है और यहाँ माइनस 4bc के आगे है। तो यहाँ कॉमन देखो, कॉमन कौन है, b है, और यहाँ भी b है, तो हम माइनस के b के आगे माइनस लगा देंगे, बाकी के आगे प्लस हो जाएगा। बात समझ में आई। ये फंडामेंटल आपको आता होगा 9th में, ठीक है ना, ठीक है। नहीं समझ में आया, वीडियो को थोड़ा सा रिमाइंड करना है बस आपको,
क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, ये स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड्स। ओके, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस 2b प्लस सी इजिकल टू 0। और हमें क्या चाहिए, 2b इजिकल टू a प्लस सी चाहिए, तो 2b को उधर ले जाओ, तो a प्लस सी इजिकल टू 2b। और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ। बात समझ में आया? फटाफट से उतारो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अलग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जगह खाली पूरी पूरी है, क्योंकि इसमें अपन को रूट्स जो हैं उनको नो रियल रूट्स प्रूव करना है। मतलब डी को 0 से छोटा प्रूव करना है। डी को अपन को कैसे प्रूव करना है, 0 से छोटा। तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। 4th क्वेश्चन दिया है, वीडियो आपको साफ दिख रही होगी आई थिंक, हाँ ओके। तो इफ़ ए डी नॉट इक्वल टू बी सी, इन्होंने कंडीशन दी, इन कंडीशन का यूज़ अभी देखेंगे क्या यूज़ है इसका। ए डी जो है वो बी सी के इक्वल नहीं है, इसका नीचे यूज़ होगा, जब तक अपन पूरा सॉल्व कर लेंगे, जब लास्ट में आएंगे तो इसका बहुत बड़ा यूज़ है, इसी के द्वारा सॉल्व होगा। इक्वेशन दी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac प्लस बी डी प्लस यहाँ लगाएंगे x प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इजिकल टू 0। ये जगह खाली हो गई। रूट नो रियल रूट प्रूफ करना है, तो नो रियल रूट्स प्रूफ करने के लिए अपन को पहले कंपेयर करना पड़ेगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। ए की वैल्यू आ जाएगी बी की और सी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर डी में पुट कर देंगे। तो ए हमारा हो गया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा हो गया 2ac प्लस बी डी, और सी आपका हो गया बेटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, ये कंपेयर कर दिया मैंने किसके साथ, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 के साथ कंपेयर करा दिया ये पूरी इक्वेशन। बात समझ में आई? अब क्या करता हूँ मैं, डी की वैल्यू निकालता हूँ और उसको नो रियल रूट्स प्रूफ करना है, तो पहले डी की वैल्यू निकालूंगा। तो फॉर नेचर ऑफ रूट्स, पता नहीं मुझे कैसे रूट्स हैं इसके, तो डी इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, ना मैं डी को 0 के इक्वल रखूँगा, ना मैं डी को 0 से बड़ा रखूँगा, ना मैं डी को 0 से छोटा रखूँगा। अभी बस एज इट इज़ मैं डी में वैल्यू लगाऊंगा और वहाँ चेक करूँगा, अगर माइनस में आती है तो डी से छोटी होगी। बात समझ में आया? मतलब 0 से छोटी होगी डी की वैल्यू। वो अभी फंडामेंटली यहाँ नहीं है, पहले अपन वैल्यू लगाते हैं। अभी आप डी ही लिखेंगे इसको। बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कौन है, इस 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। करें क्या, चलो ज़रूरत पड़ेगी तो कर देते हैं, चलो कर देते हैं। अब इस वैल्यू को इधर नहीं ले जा सकते क्योंकि यहाँ 0 नहीं है, तो आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2ac प्लस 2bd का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के साथ। ओके, डी इज इक्वल टू ये हो गया बेटा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 तो आया, होल स्क्वायर में ही होता है 2, और 2 2 जे, तो 2 2 2 8 हो गए, 8ac ये बेटा मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, ये आप आइडेंटिटी लगाएंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जगह नहीं है। -4 a स्क्वायर सी स्क्वायर, जब डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, एक स्टेप बचा देता हूँ। ए स्क्वायर का इसके साथ, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस इसका इसके साथ ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस इसका इसके साथ बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ओके, बात समझ में आया? सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -4 का मल्टीप्लाई -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर। ओके, जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको बेझिझक काटो और उनको हटा दो यहाँ से। ये हट रहा है भाई, बी स्क्वायर डी स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है,
डी इज इक्वल टू 0, इसको आगे लाओ सम्मान सहित क्योंकि ये स्क्वायर में है। ओके, अब इसको पहचानो ये कौन है, -1 वगैरह का मल्टीप्लाई कुछ मत करना, सिंपल ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर, ये 2ab है। अब इनको कैसे करना है वो ध्यान से देखो। तो मैं अब इसको इरेज कर दूं क्या, चलो ऊपर का इरेज कर दे रहा हूँ, ऊपर का कोई ज़रूरत नहीं, जगह है, चलो जी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अभी मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना 2 मिनट के लिए, चलो ध्यान से देखो, अब देखो ध्यान से, यहाँ हमारा रोल जो दिया है AD इज इक्वल टू BC, AD नॉट इक्वल टू BC दिया है, AD जो दिया है वो नॉट इक्वल टू BC दिया है। तो अगर मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ, और इसमें से -4 कॉमन ले लेता हूँ, क्या कर ले लेता हूँ, -4 कॉमन। तो ये बेटा हो गया ए, देखो प्लस रखना, प्लस अगर आइडेंटिटी में इसको सॉल्व करना है तो प्लस अंदर होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर वालों के संग क्या होना चाहिए, प्लस। अगर स्क्वायर वालों के साथ प्लस नहीं है तो आइडेंटिटी में फिर दिक्कत होगी आपको, तो इस वजह से मैंने पहले -4 कॉमन ले लिया। बात समझ में आया, स्क्वायर वालों के साथ प्लस में रखना, प्लस में बात करनी है स्क्वायर वालों के साथ, तो ये प्लस में हो गया, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये भी प्लस में हो गया भाई, इनके मजा आ गए, लेकिन ये माइनस में हो गया, ऐसा कोई दुख नहीं है, ये माइनस में हो जाए प्लस में हो जाए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ओके ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा अपना काम कर लिया, ये माइनस में हो गया, लेकिन जो स्क्वायर वाले हैं उन्हें प्लस में होना जरूरी है। अब इसको कंपेयर कर दो सिंपल, तो मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लिख देता हूँ, डी इज इक्वल टू -4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AD माइनस BC का होल स्क्वायर, AD माइनस BC का होल स्क्वायर। ये मैंने कैसे लिखा, आइडेंटिटी के साथ, यहाँ आप लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी, लिखूँ क्या, लिख देते हैं A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ओके, बात समझ में आया। अब देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अगर AD BC के इक्वल नहीं दिया, इफ़ अगर AD BC के इक्वल होता, ध्यान से देखो, अगर AD किसके इक्वल होता, BC के, मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ AD इज इक्वल टू BC, ये आपको करना नहीं है, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर AD BC के इक्वल होता तो क्या कंडीशन रहने वाली है, AD BC के इक्वल कर देता हूँ, D इज इक्वल टू -4, AD BC के इक्वल कर दिया तो BC की जगह AD रख सकता हूँ, तो ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये 0 हो गया पूरा। तो इस केस में जो रूट है वो रियल रूट जो है वो इक्वल रूट बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, इक्वल रियल रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इक्वल रियल रूट बन जाएगा। कब बेटा, जब AD BC के इक्वल है, जब AD BC के इक्वल है तो AD की जगह BC की जगह आपने AD रख दिया, कैंसिल आउट हो गया, और D कैसा हो गया बेटा, 0। तो इस केस में रूट कैसे होगा, इक्वल, मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे उनकी वैल्यू सेम आएंगी। क्वेश्चन के लास्ट बेस पॉइंट पर जाओ, और AD बेटा BC के इक्वल नहीं दिया है, तभी तो ये क्वेश्चन अच्छा है। AD BC के इक्वल नहीं दिया है, तो जब दिया है तब रूट कैसे इक्वल, नहीं दिया है तो रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स होंगे। कैसे होंगे, नो रियल रूट्स होंगे। क्या सर कंडीशन वो वाली बन सकती है, रियल रूट्स वाली है, अनइक्वल रियल रूट्स की कंडीशन बन सकती है, नहीं वो नहीं बन सकती। अगर AD BC के इक्वल है तो इक्वल रियल रूट्स हैं, और AD BC के इक्वल नहीं है, जब इमेजिन करो AD BC के इक्वल नहीं होगा, मान के चलता हूँ AD की वैल्यू मान के चलता हूँ 1 है और BC की वैल्यू -1 है। AD की वैल्यू कितनी है, 1, और BC की वैल्यू कितनी है, सॉरी BC है, हाँ BC, AD की वैल्यू 1, BC की वैल्यू -1। पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, माइनस है और -1 प्लस, तो कितना हो गया सॉल्व करके, 2 आया, 2 का 4, तो कितनी आई वैल्यू, माइनस के 16 आई कि नहीं आई। तो जब AD BC के, देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या रखा, AD इक्वल टू 1, BC इक्वल टू -1, तो यहाँ पुट कर दिया, यहाँ होल स्क्वायर हो गया, 4 हो गया, -16। अब -16 किससे छोटा है, 0 से छोटा है भाई, 0 से छोटा है, तो सिंपल बोल देंगे नो रियल रूट्स। तो आप क्या लिखेंगे, इतना समझाने के लिए था आपको, बस आपको डायरेक्ट लिखना है। इफ़, इसके नीचे इसको करने के बाद, इफ़
AD not equal to BC, if AD not equal to BC then D जो होगा वो 0 से कैसा होगा, छोटा होगा। बात समझ में आया? देन D कैसा होगा, 0 से छोटा होगा। अगर वो कहते हैं भैया प्रूफ करके दिखाओ, या सिंपल आप ये नहीं लिखना चाहते, आपका मन नहीं मान रहा है, आपका मन मानना है सर हम AD को फर्स्ट केस में BC के इक्वल ले लेते हैं, लेट कर लिया अपन, तो आप सिंपल बोल देंगे D के साथ 0, देन द रूट्स आर इक्वल। सेकंड केस में आप कह लेते हैं सर, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, अब AD को BC के इक्वल नहीं रखते हैं, ये गिवन है, ओके। तो क्या हो जाएगा बेटा, D जो आएगा वो 0 से कैसा आएगा, छोटा। सो दे हैव नो रियल रूट। बात समझ में आया? वैसे ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल यही केस सेकंड लिखे आओ। AD अगर आपका BC के इक्वल नहीं है, आप वैल्यू को खुद मान के दे सकते हो, वैल्यू आप खुद प्रूफ कर सकते हो। अगर मैंने AD की वैल्यू 1 ले ली, BC की वैल्यू -1 ले ली, -2 ले ली, मतलब दोनों इक्वल ले लेनी है, तो G की जो D की वैल्यू आएगी वो 0 से छोटी आएगी, माइनस में वैल्यू आएगी। बात समझ में आया? तो मेरे हिसाब से ये प्रूफ हो गया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, सिंपल यही लिख देना आप जो दिया गया है। नेक्स्ट प्रूफ जो दिया है, शो दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो बेटा इसको फटाफट से जब तक उतारिए, तो आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 पर। पूरा बोर्ड खाली हो चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे हो चुके हैं, ठीक है ना। ये भी लगभग इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में है, ठीक है। बात समझते हैं इसको। शो दैट रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस px माइनस q² आर रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ p एंड q। देख लेते हैं इसको, पहले सॉल्व करते हैं, पहले डिमांड इसकी देखेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं x² प्लस px माइनस q²। इसको कंपेयर कर लेंगे अपन, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जैसा हम करते आए हैं। a की वैल्यू बेटा 1, b की वैल्यू मेरी px और c की वैल्यू होगी -q², ओके, ठीक। बात समझ में आई? ध्यान से देखो इसको, अपन पहले इसके पता लगाने रियल, देखो ध्यान से, रूट्स इसके हमें प्रूफ करने रियल है, रूट्स हमें क्या प्रूफ करने रियल है। अब रियल कहा है इसने, ये नहीं कहा कि डिस्टिंक्ट रियल रूट है कि इक्वल रियल रूट्स हैं। बात समझ में आया? तो हम जो शो करेंगे तो वहाँ अपन क्या लिखेंगे, D 0 से बड़ा भी हो सकता है और D 0 के इक्वल भी हो सकता है। बात समझ में आया? D 0 से बड़ा भी हो सकता है और D 0 से इक्वल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने रियल कहा है। तो रियल के दो केसेस बनते हैं, अनइक्वल और डिस्टिंक्ट। नहीं, अनइक्वल और इक्वल, ओके ना। डिस्टिंक्ट और अनइक्वल तो एक ही हो जाता है। फॉर ऑल रियल वैल्यू हम P एंड Q, ठीक है, वो देख लेंगे। पहले अपन फॉर नेचर ऑफ रूट्स के लिए D की वैल्यू निकालते हैं, फॉर नेचर ऑफ रूट्स। तो D इज इक्वल टू B² माइनस 4AC। D कौन हुआ? P² माइनस 4, A की वैल्यू कौन हुई 1 और Q की वैल्यू हुई -Q²। पूरे पे ब्रैकेट पे स्क्वायर नहीं है, सिर्फ Q पर स्क्वायर है, ओके। तो P² ये प्लस इसको दे देंगे, 4Q² हो गया, 4Q²। ये वैल्यू अपन ने पुट कर दी, प्लस 4Q² हो गया। अब क्या करना है हमें, सिंपल लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे, फॉर P फॉर वैल्यू ऑफ, ये फॉर रियल वैल्यू ऑफ, फॉर रियल वैल्यू ऑफ P एंड Q द रूट्स आर रियल। अब इस चीज को शो करके दिखाओ कि अगर P और Q की रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू का मतलब समझ रहे हो, रियल नंबर्स की वैल्यू है, ओके, तो जो उसके रूट्स आएंगे, जो D की वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी भी होगी और 0 से इक्वल भी हो सकती है। तो सपोज दैट ये चीज़ शो करने के लिए मैं यहाँ शो करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये चीज़ आप वहाँ शो भी कर सकते हो। तो मैं अगर सपोज दैट P की वैल्यू कितनी लेता हूँ, 1 लेता हूँ और Q की वैल्यू -1 लेता हूँ। बात समझ में आया? ठीक है, -1 इज आल्सो अ रियल नंबर। तो ये वैल्यू पुट करता हूँ, तो D इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा, 1²
प्लस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, तो d इज इक्वल टू 1 प्लस 4, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, जो कि कैसा है 0 से बड़ा है, अनइक्वल रूट्स आ गए। सपोज दैट p और q की वैल्यू 0 होती, p और q की वैल्यू कैसी होती 0, तो d 0 के इक्वल आ जाता। तो सिंपल है कि अगर जब तक p और q की वैल्यू रियल वैल्यू है, जब तक है p और q की रियल वैल्यू, तब तक रूट्स जो आएंगे वो रियल आएंगे। तब तक रूट्स कैसे आएंगे, रियल आएंगे। तो इसके लिए बोल दोगे देन d कैसा होना चाहिए, d 0 से कैसा होगा, बोलो जरा, 0 से कैसा हो बड़ा, या 0 के कैसा हो सकता है इक्वल। तब सिंपल लिख दोगे d p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। ओके, ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी अगर कब, जब p और q की वैल्यू कैसी है रियल, या आप इसमें शो करके भी दिखा सकते हो, ठीक है ना। अगर यहाँ माइनस माइनस होता पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, तो बेटा नो रियल वैल्यू आती, नो रियल रूट्स होते। बात समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के लिए। हमारे प्लेलिस्ट को चेक करिए, पढ़ते रहिए, भरते रहिए।